नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में सुनाने जा रहे हैं कि दामाद के धोखे बेटे का कत्ल कैसे हुआ। तो किसी गांव में दो भाई निवास करते थे और उनके एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था। वह ऐसे ही खुशी से अपने परिवार में रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारी लड़की शादी के योग्य हो गई है, क्यों ना इसकी शादी की जाए, इसके लायक कोई लड़का तलाश किया जाए। वह तलाश करते करते एक गांव में पहुंच जाते हैं, जो कि धनवान सेठ थे। उनके एक ही लड़का था, तो उन्होंने उस लड़के के लिए अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया। करने के बाद वह अपने घर चले आते हैं। उसके कुछ दिनों बाद लड़के की नौकरी लग जाती है और नौकरी लग जाने के बाद वह अटैची में पैसा लेकर के लिए जाता है। वह रास्ते में लेट हो जाता है, जिसके कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूटने के बाद वहां पर अंधेरा भी हो जाता है, तो उसे लड़के ने सोचा कि हमारी शादी रुकी है, वह पास में ही गांव है, क्यों ना वहां चला जाए। तो वह लड़का यह सोचकर चला जाता है और वहां जाने के बाद सब लोग ने उसे लड़के को देखा है। दोनों भाइयों ने बहुत खुश हुए हैं और उसका आदर सत्कार किया है, खाना पीना खिलाया। और उसके बाद उसे लड़के ने वह अटैची उनके हाथ में दे दिया। कहा, यह इसमें पैसे हैं और मैं नौकरी के लिए जा रहा था और लेट हो गया, ट्रेन छूट गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद उन दोनों भाइयों ने देखा कि इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, तो उनके मन में लालच आ जाता है और सोच रहे थे, क्यों ना इस लड़के को मार दिया जाए और इन पैसों से हम अपनी लड़की की शादी अच्छे घर में कहीं और कर देंगे। यह सब बात वह लड़की सुन रही थी, जिसके साथ शादी रुकी गई थी। उसने यह सुना है तो वह घबरा जाती है अचानक, और वह उसे लड़की के पास चली जाती है। जाने के बाद उससे लड़के से कहती है और उसे उठाया। उसके बाद बोली के घर में उपले लड़के को छुपा देती है। उस लड़के को छुपा देती है और कहती है, जब तक मैं ना आऊं बुलाने के लिए यहाँ से बाहर मत निकलना। तो लड़का डर जाता है और वहीं उपलों के घर में बैठा रहता है। तो उसके बाद रात हो जाती है और उसे लड़के के लिए बिस्तर लगा दिया जाता है। एक अपने दामाद के लिए बिस्तर लगाया, दूसरा अपने लड़के के लिए। तो होता क्या है कि दामाद के बिस्तर पर उसका लड़का लेट जाता है, उसे लड़की का भाई। और उन्होंने रात होने के बाद रात में तलवार ली और उससे लड़के को रस्सी से चारपाई पर कस लिया और कसने के बाद तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे मार दिया। करने के बाद उन्होंने जब देखा कि यह तो मैं अपने लड़के का ही कत्ल कर दिया, तो उन्होंने एक बहाना बनाया और कहा गांव वालों से कि मेरा जो दामाद आया था रात में, वह मेरे लड़का को मारकर भाग गया है और पुलिस बुलाई है।
पुलिस आने के बाद उस लड़की ने सारी बात बताई कि हमारे पापा और चाचा ने हमारे भाई को ही मारा है और वह जाती है अपनों उपलों के घर में से उसे लड़के को निकाल कर लाती है और कहा रहती है कि इन्होंने नहीं मारा है और हमारे चाचा और पापा ने ही मेरे भाई को मारा है और यह कहीं जा रहे थे नौकरी के लिए। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, इसलिए इन्होंने पैसे के लालच में आकर इनको मारना चाहा, लेकिन उसके चक्कर में इन्होंने मेरे भाई को ही मार दिया। तभी यह सारी बात सुनी है पुलिस वालों ने, तो उन दोनों को गिरफ्तार किया और उनका आजीवन कारावास हो गया। और पुलिस वालों ने उसे लड़का और लड़के की शादी तुरंत कराई और वह लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है।